उस व्यक्ति की जरूरतों और कमजोरियों के बारे में सोचो जिसे तुमने अभी तक नहीं देखा। वह भी शायद डरता है, वह भी अपने पुराने जख्मों में उलझा हुआ होगा, पर उसकी नीयत साफ है। वह तुम्हें पाने नहीं बल्कि तुम्हारे साथ मिलकर जीवन बनाने आ रहा है। वह तुम्हारे दुख मिटाने आएगा, तुम्हारी ताकत बनकर खड़ा रहेगा और तुम्हारे हर टूटे हिस्से को इकट्ठा करके उसे एक संपूर्ण रूप देगा। यह मिलन तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल होगा, उन छोटे छोटे बदलावों का जो अभी तुम कर रहे हो। तुमने जब किसी से माफी मांगकर अपने अंदर का भार घटाया होगा, जब तुमने अपने अकेलेपन को समझते हुए खुद से प्यार करना सीखा होगा, जब तुमने अपने उद्देश्य को फिर से खोजा होगा, तब ब्रह्मांड ने सभी तख्ती पर मुहर लगाई और तुम्हारे लिए रास्ता साफ किया। इसलिए यह सब अचानक नहीं होता, यह बना बनाया क्रम है। पर अपनी तरफ से तुम भी कदम बढ़ाओ, आंखें खोलो, दिल खोलो और सुनो अपने अंदर की आवाज को जो कह रही है, अभी तैयार हो जाओ। जब वह घड़ी आएगी और उसके कदम तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचेंगे, तब ध्यान रखना, यह समय इमोशन और हड़बड़ी का नहीं है, यह समय समझदारी और उपस्थिति का है। अपनी पुरानी शर्तों को उस पल पर मत लाओ, पुराने भय को नए प्यार पर हावी मत होने दो। उस पल को अपनाओ, उसे बिना किसी उपाधि या शर्त के स्वीकार करो, क्योंकि वही पल तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा को मोड़ देगा। और यह मोड़ ऐसी दिशा होगी जहां तुम्हारे जख्म भरेंगे और तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। कितनी बार तुमने सोचा होगा कि क्या ऐसी रूहें सच में होती हैं? क्या कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो तुम्हें बिना शर्त समझे और अपनाए? हाँ, और यह मानना आसान नहीं, पर जो चीज असंभव सी लगती है वही अक्सर सबसे सच्ची होती है। यह अनुभव वह होता है जब शब्दों की जरूरत कम पड़ जाती है और एक गहरी मौन समझ दोनों के बीच बन जाती है। यह वह पल है जब तुम बिना बोले भी सब कुछ समझ जाओगे, उसकी एक हल्की मुस्कान से, उसकी एक नजर से, या बस उसकी सांसों की ताल से। और जब यह सब होने लगेगा, तब तुम महसूस करोगे कि अंतर क्या है। पहले तुम दुनिया भर की चीजों को पाने की दौड़ में थे, अब तुम्हें बस एक चीज चाहिए, वह व्यक्ति जो तुम्हारी आत्मा को सहारा दे। उससे कोई बड़ी दौलत, कोई ज्यादा शोहरत, कोई भव्यता नहीं चाहिए, बस वह सच्चा होना चाहिए। और यही ईमानदारी तुम्हारी दुनिया बदल देगी। यह रिश्ता तुम्हें न सिर्फ प्यार देगा, वह तुम्हें स्थिरता देगा, सम्मान देगा और वह समझ देगा जो किताबें कभी नहीं पढ़ाती। अब थोड़ा ठहरो और अपने भीतर सुनो। क्या तुम्हारे अंदर एक हल्की सी हलचल नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कभी कभी कि कोई तुम्हें पुकार रहा है पर नाम नहीं कह रहा? ये वही संकेत हैं जिन्हें तुमने अब तक सीरियसली नहीं लिया होगा, पर अब समय आ गया है कि तुम उन संकेतों को पहचानो। किसी भी अजनबी की आंख में झलकते स्नेह को, किसी अतीत के अचानक बंधन को, किसी अचानक खत्म हो जाने वाले रिश्ते को जो तुम्हारे लिए रास्ता खोल देगा। सब कुछ संयोग नहीं होता, कुछ चीजें नियति से भी ऊपर खड़ी होती हैं, और आज उन्हीं चीजों का आदेश तुम्हारे लिए जारी हुआ है। और अगर तुम डर रहे हो कि क्या यह मोहब्बत तुम्हें खो देगी, तो नहीं, वह तुम्हें खोने नहीं, तुम्हें पाकर खुद को पूरा होगा। वह तुम्हें बदलने नहीं, तुम्हारे साथ बदलने आएगा। वह तुम्हारे पुराने दुखों को मान्यता देगा, पर उन्हें अपने अतीत का बोझ नहीं बनने देगा। यह मिलन किसी का अधिकार जताने का खेल नहीं होगा। यह मिलन दो आत्माओं की एक साझा जिम्मेदारी होगी, एक साथ ऊंचा उठने की, एक साथ गिरने की और फिर साथ में संभलने की। तुम्हारे पास एक आखिरी सवाल बाकी है, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपने भीतर के सभी छोटे छोटे डर, उन सारे क्या क्यों और क्यों को छोड़ने को तैयार हो? क्या तुम उस पल को गले लगाने को तैयार हो जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ सही बैठ गया है? यह तैयार होना सिर्फ आत्मा का नहीं, व्यवहार का भी है। तैयार रहने का अर्थ है कि तुम न केवल प्यार स्वीकार करोगे, बल्कि अपने आप को उस प्यार के लायक बनाने के लिए हर रोज मेहनत करोगे। यह दुनिया की सारी कविताएं चमकीली हो सकती हैं, पर असली काम वह है जो तुम रोजमर्रा की जिंदगी में करोगे। उसे सुनना, उसे समझना और जब वह टूटे तो साथ में जोड़ना। अब जब तुम यह सब पढ़ चुके हो तो सिर्फ दो चीजें करो, खुद से सच बोलो और संकेतों पर ध्यान दो। अपने भीतर की उस खामोशी को सुनो जो कहती है वो आ रहा है, और उस आवाज पर विश्वास करो। ब्रह्मांड ने आदेश दे दिया है, यह मिलन अब नियत है।
तुम दोनों की आत्माएं तैयार हो रही हैं और बस अब वक्त बचा है कि तुम तैयार हो जाओ। अगर यह सम